तो हमारा क्वेश्चन है कोल सीम वाला कि फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट आउटकम ऑफ अ कोल सीम इज ऑब्जर्व्ड एट 3 लोकेशंस, ये फिर ये और ये। हम लोग निकालना है एटीट्यूड ऑफ द कोल सीम। एटीट्यूड मीन्स की स्ट्राइक, डिप, डायरेक्शन और डिप अमाउंट या एंगल आप जिसको कह लीजिए। तो अब इसमें हम लोग को करना क्या है कि पहले तो आप ये कार्टेशियन प्लेन जैसे बनाते थे वैसे बना लीजिए कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब इसमें आप ऐसे कीजिए कि 100 मीटर, 200 मीटर, 300, 400, 500, 600, 1 2 3 4, नॉर्थ में कहाँ तक है हम लोग का 600 तक है ना, तो 5 और 6, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया। पहला पॉइंट क्या है, नॉर्थ 300 मीटर और ईस्ट 300 मीटर। तो इसको करने का तरीका बताते हैं। तो इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये यहाँ से ऐसे लाए और ऐसे लाए, तो ये आ गया 300 मीटर और 300 मीटर। एलिवेशन इसका है 550 मीटर, ये पॉइंट है ए। फिर बी देखिए, बी 600 पे और 400 पे। तो इसको अगर आपको पॉइंट करना तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्केल लगा लीजिए और यहाँ पे एक सेट स्क्वायर लगा लीजिए, तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो आपको ये लाइन नहीं खींचना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए 600 मीटर और 400 मीटर, तो ये हो जाएगा बी और एलिवेशन इसका 425 मीटर। एंड सी है 350 मीटर यानी यहाँ पे, और 600 मीटर, तो ये और ये हो जाएगा सी। ये है 675 मीटर, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है आगे का कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें 3 पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगता है। मीन्स 3 पॉइंट वाला मैं दिखा देता हूँ। इसको अगर आप यहाँ से हटा लें इतना पार्ट, हाँ, तो मान लीजिए कि ये 40 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये 30 मीटर है यहाँ पे। तो ये पॉइंट इसके बीच में तो लाइक करेगा, लेकिन कहाँ करेगा, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि 20 मीटर 30 मीटर, है ना। तो आप इसमें एग्जैक्टली क्या किए कि इसको कुछ भाग में बांटे, पार्ट्स में बांटे, और उसमें से ये डिफाइन किए कि कहाँ पे आएगा 30 मीटर, है ना। तो अब हम लोग को मतलब देखिए इसको अच्छे से समझाते हैं कि, और इसका दूसरा तरीका क्या है। पहला तो है कि आप इसको दिमाग लगा के कीजिए कि कितना पार्ट में बांटे और कितना क्या करे। और दूसरा मेथड है कि इसमें मतलब होता ये देखिए इन सिंपल, जो हाईएस्ट एलिवेशन है और लोएस्ट एलिवेशन है दोनों को पहले एक बार मिला लेना है, और जो बीच का है उसको हम लोग को इस पर प्रोजेक्ट करना है कि ये कहाँ आएगा, ठीक। तो करना क्या देखिए 40 माइनस 10 और इधर 30 माइनस 10, ये वाला जो पॉइंट है अगर मान लीजिए ऐसा पॉइंट है, ठीक है, और आपको ये इस पर दिखाना है। इन सब ऐसे देखते हैं, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, हम लोग को ये वाला पॉइंट इसका मिड पॉइंट इस पे दिखाना है। मतलब इसी पॉइंट को अगर हम लोग इसको मैग्नीफाई किए इन केस, तो ये कहाँ दिखेगा, ये पॉइंट यहाँ बीच में दिखेगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। मीन्स प्रोजेक्शन इसका वाला प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा। तो उसी तरह से है कि इसका प्रोजेक्शन इस पर कहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे मानते हैं कि 30 है, फिर लोएस्ट एलिवेशन 10 और 40 हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इक्वल टू क्या आएगा 20/30 इक्वल टू 2/3। तो इसका मतलब क्या देखिए कि आप इसको 3 पार्ट में काटिए, 3 पार्ट में काटिए। या तो आप इसको मेज़र कर लीजिए स्केल से कि कितना है, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस कितना है इसमें जो आप बनाए कॉपी पे, और फिर उसको 3 भाग में बांट लीजिए। या तो ऐसे जो करके हम लोग काटते हैं 3 भाग में, वैसे वाला काट लीजिए, ठीक है। और मीन्स आपको उसको 2/3 पार्ट में काटना है, और उसमें से ये हो गया, मतलब ये देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ठीक। अब इसमें से आपको ये 10 लिए हैं, ये लोएस्ट, अब यहाँ से आपको 2 पार्ट लेना है और यहाँ पे वो आ जाएगा 30 मीटर। अगर आप इसमें 40 माइनस 30/40 माइनस 10 करते हो, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट,
ये जो हम लोग को निकालना है, और रेफरेंस इसको ले लेते हैं। तो ये क्या आता, 10/30 यानी 1/3। तो हम लोग 3 पार्ट करेंगे, ये है कि कितना पार्ट करेंगे, और ये है कि ये कौन सा पार्ट पे आएगा, मतलब रिक्वायर्ड पार्ट इस वाले के रेफरेंस में। जैसे यहाँ 30 था तो वो 2/3 आया, मतलब ये यहाँ मतलब रेफरेंस 10 था तो यहाँ 2 पार्ट के बाद आया। और अगर 40 लीजिएगा तो ये 1 पार्ट है, यानी कि यहाँ पे 30 मीटर आएगा। ठीक, ये 3 पॉइंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पे एक और देखिए, अगर ये 40 मीटर, ये 10 मीटर, ये 30 मीटर, हम लोग ऐसे थे 30 - 10 बटे 40 - 10 इक्वल्स टू कितना, 20/30 इक्वल टू 2/3। अगर आपको ये सब कुछ झमेला नहीं करना हो तो ये 2/3 आया, इसमें इंटू कर दीजिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 40 - 10 यानी 30 मीटर। मतलब एक्चुअल जो वो लेंथ है इन कॉपी, ये वाला नहीं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम इसको 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये ऑन कॉपी, और ये ऑन नहीं 10 मीटर करते हैं ऑन ग्राउंड। ठीक है, ऑन कॉपी स्केल है हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे कि विच मीन्स कि ये 3 सेंटीमीटर है इन एक्चुअल। तो अब हम लोग यहाँ पे ये डालेंगे डेटा, इक्वल टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो जो हम लोग का रेफरेंस था, यहाँ से 2 सेंटीमीटर के बाद इसको बनाना है। मीन्स ये कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आप इसको लिए 3 भाग में बांटे, और ये 2 पार्ट यहाँ पे आ जाएगा 30 मीटर। मीन्स ये बस इतना सा है कि अगर 50 है, ये 10 है और 20 है, तो 20 कहाँ पे लाई करेगा, तो आप इसको काटिएगा। और नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप सीधा करिए ऐसे, 50 - 10 20 - 10 इक्वल टू 10/40 इक्वल टू 1/4। फिर 1/4 इंटू 4, क्योंकि इसके बीच का सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे आएगा 20, ये 1 सेंटीमीटर। अब इस वीडियो को आप थोड़ा वापस से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 पॉइंट का कॉन्सेप्ट है कि ये पॉइंट लाई कहाँ पे करेगा इस लाइन पे, मेन बात वो है। अब हम लोग आते हैं, तो ये देखिए यहाँ हम लोग का हाईएस्ट एलिवेशन है ये 675 मीटर, और लोएस्ट एलिवेशन 425 मीटर। इसको अगर ज्वाइन किया और हम लोग को 550 मीटर को इस पर प्रोजेक्ट करना है, तो वो कैसे आएगा, तो 675 - 425 और 550 - 425, तो ये कितना हो गया 521 और 250, तो इक्वल टू 1/2। और ये जितना डिस्टेंस है उसको कीजिए, या तो फिर सीधा देख सकते हैं कि 2 भाग में बांटना है, और पहला पार्ट यानी इसको 2 भाग में बांटे, ये वाला यहाँ से, तो ये वाला हो गया। तो ये 550 मीटर का प्रोजेक्शन है इस लाइन पे। और इसी लाइन को अगर ऐसे एक्सटेंड कीजिएगा तो ये आपका जो लाइन है ये वाला, ये है स्ट्राइक लाइन, क्योंकि सेम एलिवेशन पे जो लाइन होता है, क्योंकि ये दोनों सेम एलिवेशन पे, इसलिए ये स्ट्राइक लाइन है। और फिर हम लोग को पूछा था स्ट्राइक का डायरेक्शन, तो अगर आप इसको ऐसे मेज़र कीजिएगा तो ये डायरेक्शन आ जाएगा, जितना भी डिग्री होगा, कितना डिग्री नॉर्थ, इतना डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये स्ट्राइक का डायरेक्शन आ गया। और डिप का डायरेक्शन क्या होगा, तो डिप डायरेक्शन देखिए मेन कि ये 675 मीटर है, ये 425, ये 550, तो ये ढलाव कैसे जा रहा है, मतलब डिप क्या होता है कि ऐसे ढलाव, ये पहाड़ है तो ये ढलाव, तो ये 675 है, ये 550 है, ये 425 है, तो ये डायरेक्शन किधर है, तो ये डायरेक्शन इस साइड है ना। तो अब आपको क्या करना है कि इसी को एक्सटेंड कीजिए या ऊपर या नीचे, और फिर इस पर ऐसे बना दीजिए नॉर्थ साउथ वाला, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और फिर इसमें मेज़र कर लीजिए कि डिप का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अगर यहीं पर बनाइएगा तो ये दिख जाएगा कि ये डायरेक्शन नॉर्थ इतना डिग्री वेस्ट है। इसका आंसर शायद 20 कुछ आता है, तो वो देख लीजिए आप अपने हिसाब से। अब यहाँ पे
बचा हम लोग का क्या कि डिप अमाउंट क्या होगा। तो डिप अमाउंट निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, ये ध्यान से देखिए हम लोग का 2D पिक्चर चल रहा है। डिप जो होता है वो कैसा होता है कि अगर आप ऐसा लिए तो, और यहाँ पे अगर ये है वाटर लेवल है, तो ये एंगल जो है ये होता है, ये 3D पिक्चर है, ये 2D पिक्चर है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है हम लोग को कि हम लोग को स्केल लिखना है। स्केल अगर हम लोग का कितना था कि अगर 1 इंच इक्वल टू 100 मीटर था, ठीक है, इन केस, तो हम लोग को यहाँ पे ऐसे बनाना है 4.25 इंच, 5.5 इंच और 6.75 इंच, इसको मिला दीजिए। यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब कहाँ पे बनाना है, तो वो इस पे बनाना है। ये जो डिस्टेंस होगा, अगर मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है डिस्टेंस, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। मीन्स क्या करना है, देखिए ऐसे लाइन लिए, यहाँ पे बनाए 425 यानी 4.25 इंच, स्केल को मानते हुए फिर यहाँ से डिस्टेंस लेना है, जितना वहाँ पे डिस्टेंस होगा 550 आ जाएगा, 5.5, फिर यहाँ पे 2 वाला 6.75, फिर ऐसे मिला दीजिए। और ये जो एंगल है ये हो गया डिप अमाउंट। अगर नहीं समझ में आया कि हम क्या कहे इतना देर से बिना मतलब बक बक किए जा रहे हैं, तो इन एक्चुअल हम लोग क्या किए, इस 2 पॉइंट को मिलाए, हाईएस्ट एलिवेशन लोएस्ट एलिवेशन, 550 मीटर को इस पे प्रोजेक्ट किए। ये जो लाइन है तो ये स्ट्राइक लाइन है क्योंकि सेम एलिवेशन पे है, ठीक है। और ये 3 पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि कैसे कैसे आएगा, वो आप देख लीजिए वापस से। और फिर हम लोग इसी लाइन को जैसे जो किया, इस वाले लाइन को एक्सटेंड किए और ये नॉर्थ साउथ बना के ये एंगल निकाल लिया डिप का, क्योंकि ये डिप ऐसे हो रहा है, मीन्स ऐसे, ठीक है। और ये स्ट्राइक लाइन, ये डायरेक्शन, ये डिप एंड अमाउंट का, ये डिप अमाउंट, और इसको हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट किए हैं स्केल के थ्रू मानते हुए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। थैंक यू।